और प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय लखनऊ में चल रही है, रुख उसका। तो प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद है। आज ये उम्मीद की कुछ और घोषणाएं वो कर सकती हैं। अभी तक वो कहती आई हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं को 40% सीट देने की भी घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी है और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी लखनऊ में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी आज महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र उसका ऐलान यहां पर करेंगी। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 घोषणा पत्र इस चुनाव में जारी किए जाएंगे और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं, यहां पर खास तौर से घोषणा पत्र महिलाओं के लिए। और अभी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मंच पर संचालन करते हुए जरा सुनते हैं क्या जानकारी दे रही है वो। सीएलपी की लीडर मोना मिश्रा जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निटा डिसूजा जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और यहाँ पर सारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा अपना मानना है कि जो पहल प्रियंका जी ने 40% टिकटों में देकर महिलाओं को करी थी, वो एक बहुत बड़ी पहल है और आज उसी का आप अगला प्रारूप देखेंगे। इससे पहले कि हम आपको आज के मैनिफेस्टो के बारे में बताएं, एक एंथम जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक बहुत सशक्त नारा, जो नारा आज इस प्रदेश की नहीं देश की बहुत सारी लड़कियां बोल रही हैं, लड़ने की शिद्दत रखती हैं, उनके हमने लिए एक एंथम बनाया है और वो एंथम हम चाहते हैं पहले आप देखें सुने। और ये दुर्गा स्तुति का एक एंथम है, तो इसको जरूर देखिए और उसके बाद हम लोग मैनिफेस्टो पे जरूर बात करेंगे। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और यहां पर खासतौर से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र का ऐलान जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चुनाव में किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस का खासा फोकस है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये वो नारा जिसे कांग्रेस इस चुनाव में बुलंद कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये मुद्दा जिसे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी का जब फोकस महिलाओं पर है तो 40% टिकट इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को देगी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 40% आरक्षण देगी। हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े तोहफे जो महिलाओं को, लड़कियों को देने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसी का बड़ा ऐलान जो आज अपने घोषणा पत्र में मतलब लिखित वादों के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, बड़ा तोहफा महिलाओं को रिझाने के लिए, इस महिलाओं के लिए खासतौर से घोषणा पत्र के जरिए। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी बड़ा दांव खेला है महिलाओं के नाम पर और ये जो चुनाव है दरअसल उनकी पूरी जो नज़र है आधी आबादी पर है और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार आधी आबादी की बात कर रही हैं। न सिर्फ आरक्षण के नाम पर 40% आरक्षण की जब उन्होंने बात की, बल्कि आज जो है जिस तरह की घोषणा पत्र उन्होंने पेश किया, इसमें सीधे तौर पर उन्होंने आधी आबादी जो महिलाओं की है उसको टारगेट करने की कोशिश की कि शायद इस चुनाव में उनको जो वो सोच रहे हैं उसके रूप में संजीवनी मिल जाए। यानी कि अगर महिलाएं, किसी भी घर की अगर महिला किसी पार्टी को लेकर मुखर हो जाती है, इस पार्टी के पक्ष में जाती है, तो उसका पूरा परिवार उस पार्टी की तरफ या उसकी तरफ जाने की
जाता है तो ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, लेकिन जी कितना कारगर होगा, ये कितना उनको फायदा पहुंचाएगा, ये चुनाव में पता चलेगा। नीरज पांडे, उन्होंने अपनी राजनीति की जो जी नीरज पांडे, आपने बड़ी बात कही कि ये जो आज घोषणाएं होने जा रही हैं या 40% टिकट में जो आरक्षण की बात की है, ये आने वाले चुनावों में क्या फायदा देगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या, देखिए 2022 में तो नहीं दिख रहा है कोई फायदा होते हुए, लेकिन इससे पहले मैं ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। आऊंगी नीरज पांडे आपके पास। मथुरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 201 करोड़ की घोषणाएं आज की जा सकती है। 196 परियोजनाओं की बात यहां पर मुख्यमंत्री आज मंच से करेंगे। तो कहीं ना कहीं मथुरा में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा हम आपको वो भी सुनवाएंगे। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी बोल रही हैं, उनको सुन लेते हैं। दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं, उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं।
संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ, अच्छा, सॉरी। तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है।
तो ये जो जातिवाद, सांप्रदायिक जो राजनीति है, ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे, एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम करती हैं, काम करती हैं, और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत इम्बैलेंस है, समाज में भी है। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी, जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले। उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं, और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं। सुरक्षा के लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहाँ पे एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहाँ कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है। एक दिन नहीं बीतता, हर रोज़ कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। न प्रशासन से मदद मिल रही है, ना पुलिस से मिल रही है। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है, क्योंकि अपराधी ज़्यादातर सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं। तो हमने बार बार ये देखा है। तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीज़ें इनमें सख्ती आए। उसके लिए पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरियां देने का हमने घोषणा की है, और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा। सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्य
3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। तो हर जिला में एक ऐसा प्रकोष्ठ होगा, हर जिले में, जहां आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके अगर आप पर इस तरह के अत्याचार किए गए हैं। सेहत के लिए जैसे हमने पहले भी ऐलान किया है, कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक सरकारी इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। पीएचसी और सीएचसी को मजबूत किया जाने के लिए अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मानसिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक पीएचसी में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहां पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होंगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए थी। ये मोटी है जो हमने पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत सारी ऐसी, ये हमारा घोषणा पत्र है। यहाँ की वहाँ तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से महिला घोषणा पत्र इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया जा रहा है। इस घोषणा पत्र की बड़ी बात यही कामकाजी महिलाओं के लिए पहले तो सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, साल में 3 गैस सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त दिए जाएंगे, 1000 रुपए की पेंशन गरीब विधवा महिलाओं को दी जाएगी। इस तरीके के बड़े लुभावने वादे जो कांग्रेस की तरफ से इस महिला घोषणा पत्र में किए गए हैं। 10+2 वाली छात्राओं को स्मार्टफोन, स्नातक में नामांकित छात्रों को स्कूटी देने का वादा भी किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।